1984 से केएमसी ने कराची में कोई नया कब्रिस्तान नहीं बनाया। यार कराची वाले मर के भी जलील होते हैं यार। फैसल, फिर मैंने इस बारे में बहुत सोचा, मैंने कहा यार क्या चक्कर है ये, क्यों हम इतने जलील होते हैं। फैसल, तो फिर आपको एक पॉलिटिकल करप्शन इसके पीछे भी नजर आई। जब तक इस शहर में प्रॉपर्टी का गेम ऑन नहीं हुआ था, दैट इज लाइक अर्ली 90s मिड 90s, उस वक्त तक कब्रिस्तान थे। फिर क्या हुआ कि काला पैसा प्रॉपर्टी में पार्क होना शुरू हो गया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स कराची की प्लॉटों में पार्क हुए। वो जब बिलियंस ऑफ डॉलर पार्क हुए, प्राइस अब इस वक्त स्कीम 33 में कमर्शियल जो जगह है वो 3 लाख रुपए गज है। 3 लाख रुपए गज। एक मुर्दे को भी 1 गज जगह चाहिए होती है। 3 लाख रुपए की खबर देगा उसको कोई, वो और उसको 3 लाख रुपए गज के ऊपर बनाएगा 10 मंजिला, तो वो 3 लाख को मल्टीप्लाई स्केल कर देगा। इट्स अ बैड बिजनेस डिसीजन, मैं इसमें क्यों लगाऊं? नहीं लगाते। ये काम था रियासत का। मैं तुम्हें मजे की बात बताता हूँ, मैंने स्टैट्स तुम्हें भी भेजे, तुम देखना। मैंने ना आज वो एक mapdevelopers.com एक वेबसाइट है, उस पे जाके ना मैंने, बाय द वे तुम्हें पता है कराची का सबसे ग्रीन एरिया कौन सा? सबसे ग्रीन एरिया कराची का पूरे शहर, सखी हसन कब्रिस्तान। सखी हसन कब्रिस्तान इज द ग्रीनेस्ट पैच ऑफ कराची। इट्स लाइक अ सेंट्रल पार्क। न्यूयॉर्क के बीच में, मैनहट्टन के बीच में सेंट्रल पार्क है, हमारा ग्रेवयार्ड है। सो मैंने ना मैपिंग की। अब तुम्हें मजे की चीज बताता हूँ। सखी हसन शादमान कब्रिस्तान, शादमान और नॉर्थ नाजाबाद के बिल्कुल एज पे। उसका साइज जो मैंने मैप से निकाला है वो है तकरीबन 50 एकड़, 50-52 एकड़ का कब्रिस्तान है वो, पूरा एक ब्लॉक। उससे 4 किलोमीटर आगे मोहम्मद शाह कब्रिस्तान है, नॉर्थ कराची का कब्रिस्तान जिसे कहते हैं, वो 100 एकड़ का है। आप लेफ्ट साइड पे चले जाएं उसी रोड के ऊपर, उधर चले जाएं तो पापोश का भी एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। अब ये सारा सेंट्रल का एरिया है, नाजाबाद, नॉर्थ नाजाबाद, नॉर्थ कराची, इन तीनों जगह, और शायद और भी कब्रिस्तान हो, शायद मुझे याद ना आ रहे हो, लेकिन ये तो मुझे पता है। तो पापोश, सखी हसन, मोहम्मद शाह, ये तीनों कब्रिस्तान है सेंट्रल के अंदर, और ये कुल मिला के कोई 200, 150, 200 एकड़ रकबे पे कब्रिस्तान। अब आपको मैं मजे की चीज बता, और ये अच्छा दूसरा आप देखें, तारिक रोड शहर का मोस्ट प्राइम लैंड है, उसके नुक्कड़ पे कोने के ऊपर 11-12 एकड़ का कब्रिस्तान। लोगों में कुछ दर्दे दिल था, कुछ सेंस था कि यार ये जो जिनके लिए घर बना रहे हैं, जिनके लिए कमर्शियल प्लाजा में मरेंगे ना, उनको डालेंगे ना कब्र, उनके लिए जमीन चाहिए होगी। अब हम जलाने वाला सीन शुरू कर दें, क्या करें? मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहते हैं लोग। एनीवे, अब तुम मजे की चीज सुनो। और ये मैंने अभी तुम्हारे सामने वेबसाइट, मिलिट्री लैंड्स की वेबसाइट से देखा, मलीर कैंटोनमेंट, उसी वेबसाइट पे लिखा हुआ है इसका जो कुल रकबा है तकरीबन 17,000 एकड़ है। एक कब्रिस्तान नहीं है। डीएचए आई थिंक इट्स अगेन 10-12-15,000 एकड़। अगर भाई मैं अगेन कोई नंबर्स गलत बोल रहा हूं तो माजरत पहले। लेकिन उसके अंदर जो फेज 8 का कब्रिस्तान है वो कुल 6-7 एकड़ का है, और फेज 8 का जो रकबा अकॉर्डिंग टू डीएचए फेज 8 की वेबसाइट है वो है 4,500 एकड़। 4,500 एकड़ के लिए 5-6 एकड़ का कब्रिस्तान। इसी तरह अस्पताल नहीं है। मैं इनको ब्लेम नहीं करता, क्यों बनाऊं मैं अस्पताल उस तरह बिकेगा ही नहीं, अस्पताल का वो रेट ही नहीं आएगा। कब्रिस्तान क्यों बनाऊं? वो तो बस 15,000 10,000 का एक गज बिकेगा, उसका रेट है 2 लाख रुपए गज।